फोन पे फोन करके इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया और तू यहाँ आराम से बैठकर कार्टून देख रहा है। बता क्यों बुलाया मुझे? हाँ? बोर होकर जो फोन करता है वो फ्रेंड होता है, जो बियर पीने के लिए फोन करता है वो बेस्ट फ्रेंड होता है। तू सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ। ये बता, लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? अगर तूने मरने का फैसला कर ही लिया है तो जहर खा के मर या फिर लटक के क्या फर्क पड़ता है? एकदम सही बोला तूने। एक आदमी अकेले खुशी से रह सकता है, एक औरत अकेले खुशी से रह सकती है, मगर आदमी और औरत एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते यार। तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला हूँ। तेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो डिवोर्स की नौबत आ गई? फर्स्ट नाइट छोड़कर बाकी डिटेल में बता सकता है। तुझे फर्स्ट नाइट से ही सब बताता हूँ। रात के 9 बजते ही मैं अपने बेडरूम में चला गया। 10 बज गए मगर वो आई नहीं, 11 बज गए मगर वो आई नहीं, फिर रात के 12 बज गए। आई क्या? घर की नौकरानी आई। मैडम ने कहा है वो अपने काम में बहुत बिजी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो कल सुबह आएगी। आप सो जाइए। उस दिन मैंने सिर्फ दरवाजा ही बंद नहीं किया, मेरे दिल को भी बंद कर लिया। जिसे रात को ग्लास में दूध लेकर आना चाहिए था, वो सुबह कप में कॉफी लेकर आई। सुनो, अभी अभी हमारी शादी हुई है। अगर हम एक दूसरे को जान लें तो लाइफ अच्छे से कट जाएगी। हम एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। जब तक हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तब तक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये बोलकर तो उसने सुहाग रात का पैकअप ही कर डाला। यहाँ तक भी ठीक था, मगर पता है उस दिन क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? उठो उठो, संभल कर, आराम से आराम से। हाथ छोड़ो। बाथरूम में पानी किसने डाला? मैंने डाला, सुसु गया इसलिए पानी डाला। सुसु करने के बाद कोई फर्श पर पानी डालता है क्या? इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे गांव में तो सुसु करने के बाद हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर जाते हैं। शहर में तो घर के अंदर ही बाथरूम है, इसलिए सुसु जाकर पैर धोकर बाहर आया। पैर धोकर अंदर आने के लिए क्या ये कोई पब्लिक टॉयलेट है? ये वेस्टर्न टॉयलेट है। घूरो मत, पहले इसे यूज कैसे करते हैं वो सीख लो। टॉप ओपन करते हैं, सुसु करते हैं, फिर बटन दबाकर फ्लश करते हैं। ये अपने आप क्लीन हो जाता है, समझ गए ना? अगर उसने 1 2 3 सिखाया होता तो ठीक था, मगर अब नंबर 1 जाने के लिए भी उससे सीखना पड़ेगा। जब मैं पहली क्लास में था तो सुसु करके कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता था यार। क्या पहली क्लास से तू स्पोर्ट में ओलंपिक का गोल्ड मेडल चैंपियन था? अगर पत्नी अपने पति को किस करना सिखाती तो बात समझ में आती, मगर इसने तो तुझे पिस करना सिखाया। फिर क्या हुआ? शक्ति, राहुल को बर्गर खिला देना। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और फ्रिज में दूध रखा है, उसे गर्म करके ही पिलाना। राहुल बेचारा घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है, उसे बाहर शॉपिंग के लिए ले जाना, ओके? और इसे साफ कर देना प्लीज। ये राहुल कौन है? उसकी बहन का लड़का? उसका पालतू डॉगी। राहुल को खिलाने के लिए चीज बर्गर होता है, गरम दूध होता है, मगर उसका पति घर में रोज खाली पेट सोता है। मेरे दोस्त, तेरी किस्मत अच्छी है जो तेरी बीवी ने घर में एक पालतू डॉगी पाल रखा है। कितनी बीवियां तो ऐसी हैं जो पति को ही डॉगी समझती हैं। गांव की लड़कियों पर भूत हावी हो जाता है और शहर की लड़कियां पति से ज्यादा डॉगी को प्यार करती हैं। चल। और उस दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था, जानते हो क्या हुआ? चलो भैया, कल मिलते हैं। चलता क्या हूँ। हुआ? टाइम हो गया, मोटर चालू करनी है। चलता हूँ। अरे दोस्त पीटर, तुम तो बैठो। गार्डन में पानी भी देना है। चलो। क्या हुआ तुम लोगों को? 5 मिनट रुको, मैं खाना लगाती हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। नहीं, तुम ही खा लो। मैंने फिश फ्राई करके अपना खाना खा लिया। तुम फिश लाने के लिए मार्केट गए थे? मार्केट कौन जाएगा? टैंक में इतनी बड़ी मछली बेकार में तैर के टाइम वेस्ट कर रही थी, उसे बाहर निकाला, साफ किया, तल कर खा लिया। तुमने टैंक में रखी वास्तु मछली खा ली? अच्छा, वो वास्तु मच्छी थी? मुझे तो लगा था कि सुरमई है। उस मछली की कीमत जानते हो? 1.5 लाख रुपए। क्या कहा? एक मछली 1.5 लाख रुपए की? मगर टेस्टी नहीं थी। दुकानदार ने उल्लू बनाकर बेचा होगा। हमारे गांव में तो इतने रुपए में पूरे साल भर की मछली मिल जाती है। शहर की लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं। अरे, You know what you have done? Are you an idiot? वास्तु मछली और सुरमई मछली में फर्क नहीं पता तुम्हें? Do you know how much is that fish worth? You're good for nothing. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाहिल कहेंगे। क्या बताऊं दोस्त, इंग्लिश की वजह से तुझे बहुत अपमानित होना पड़ा। इंडिया में पैदा होकर इंग्लिश ना आए तो अपमान नहीं होता, हिंदी बोली ना आए तो होता है। फिर क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आया। जानता है मैंने क्या किया? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यहाँ देखो।
एक मछली खाई तो सारा घर सर पे उठा लिया। यहाँ देखो पूरा टैंक मछलियों से भर दिया है मैंने। अब तो खुश हो ना तुम? मेरी महंगी वास्तु मछली खाकर ये खाने वाली मछली लेकर आए हो। मेरे घर को तुम फिश मार्केट बनाना चाहते हो और पूछ रहे हो कि मैं खुश हूँ या नहीं? क्या कर रही हो? 1000 रुपए की मछली है, सब बर्बाद कर दिया। हर रोज सुबह शाम इसी तरह उसका टॉर्चर सहना पड़ता है दोस्त। तुम दोनों के बीच में बस छोटी छोटी गलतफहमियां हैं दोस्त। मैं उसे अपने स्टाइल में ठीक कर दूंगा, परेशान मत हो। ले पी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ शराब से काम नहीं चलेगा, तो दोस्तों का साथ भी चाहिए। अभी हो जाएगा। क्या बात है? कम ऑन। दिव्या, दिव्या, जरा देखो तो कौन आया है। छी, हेलो तो छोड़, ये तो मेरा कचरा कर कर चली गई। एक मिनट। हाँ दिव्या, घर आए मेहमानों से ऐसे पेश आते हैं? तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ। उसे देखकर ही घिन आती है मुझे। उसे भगा दो। अरे मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही चला आया। घर आए मेहमान को जाने को कैसे बोलूं? तुम चाहे कुछ भी करो, 10 मिनट में उसे बाहर निकाल दो। उसे देखकर ही उल्टी आती है मुझे। हे, वो कुछ जरूरी काम से आया है, 1 हफ्ता रहेगा फिर चला जाएगा। तब तक उसे रहने की जगह दे दो ना। ओह गॉड, 1 वीक? नो वे। उसके बोलने का तरीका, उसका स्टाइल। यहाँ सिर्फ 2 बेडरूम है, एक में तुम रहते हो और दूसरे में मैं रहती हूँ। वो हॉल में सो जाएगा। हॉल में राहुल सोता है। अगर ये राहुल के साथ सोएगा तो इसकी बीमारी उसे लग जाएगी। ठीक है, मैं ही कुछ बहाना बना देता हूँ। दोस्त, वो पूछ रही थी तुम्हें दम बिरयानी पसंद है या फिर टिक्का बिरयानी, वो जो उसमें। तूने सुन लिया क्या? ओ, सब कुछ सुन लिया? अरे नहीं, मैं अभी जाकर उसे क्या लगता है मुझे स्वाइन फ्लू है जो उसके डॉगी को इन्फेक्शन हो जाएगा? डॉगी को इंसान और मुझे डॉगी जैसा बना दिया। तेरी बीवी को मुझे देखकर वॉमिट आती है। हाँ? मैं क्या सुलभ शौचालय हूं जो मुझे देखकर वॉमिट आती है? हाँ? सुन, मैं अभी जाकर उसे मना। अगर तू रोकेगा ना तब भी मैं इस घर में नहीं। हे बाय। हे, मेरी बात तो सुन, मैं बात करता हूँ ना दोस्त। बात मान। अरे बात मान। लगता है वो मान गई, देखता हूँ। अपना बैग लेते जाओ, कहीं इसकी बीमारी राहुल को लग गई तो। ओए, इज्जत का भाजी पाला होने से अच्छा है तू ही मुझे निकाल दे। टेंशन क्यों ले रहा है? इसने तुझे जगह नहीं दी तो क्या हुआ? इस बिल्डिंग में मैं तेरे रहने का इंतजाम करूंगा। देखो भाई, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर रात को 12:30 बजे विश्वम अय्यर अपना काम खत्म करके यहाँ आता है। उसके बाद ही तुम यहाँ आ सकते हो। चलेगा। वो 3 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है। उसके पहले तुम्हें जाना होगा। हाँ, चलेगा। इसके बीच में तुम जितना चाहे उतना सो सकते हो। इसके बीच में सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम है। तुझे पूरा 1 घंटा मिल रहा है ना? पारो, अभी लाती हूँ। ये इसकी बीवी है, मास्क लगा के रखना। देखा तेरा क्या इंतजाम किया है, अच्छे लोग लगते हैं। चकना क्या तेरे नाना लाएंगे? अभी लेकर आती। चल जा। एक सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी बीवी को कंट्रोल में रख सकता है। कभी तूने अपनी वाली पर हाथ उठाया है? सोच भी नहीं सकता। किसी की बीवी बातों से मानती है और किसी की सिर्फ लातों से। तेरी बीवी लातों से मानने वाली टाइप्स है। बीवी को मारना गलत नहीं होगा। अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या टीचर उन्हें नहीं मारती है? वैसे ही जाकर अपनी बीवी को मार, तभी वो तेरे कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, आज ऐसी मार मारूंगा मेरी गुलाम बन जाएगी। देखते जा, आज बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। जहाँ मुझे बैठना चाहिए वहाँ डॉगी बैठा है। तुम जानते नहीं राहुल के साथ कैसे पेश आना है? और तू जानती है कि पति के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तू डॉगी के साथ खाती है, उसके साथ टीवी देखती है, उसी के साथ घूमती रहती है। तुझे तो डॉगी के साथ शादी करनी चाहिए थी। डॉगी डॉगी क्या लगा रखा है? इसका नाम राहुल है। हाँ? दोबारा इसे कुछ भी कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगी। तू मेरी जान लेगी, मैं तेरे डॉगी को मार दूंगा। तुमने मेरे राहुल को मारा? हाँ, मारा। अब तू अपने पति को मारेगी? इसे लगता है मैं डरपोक हूँ। कहाँ गई? बोल। दोस्त, तूने मारने को कहा था, मैंने मार दिया। वेरी गुड। इसी तरह ब्रेकफास्ट में 2 झापड़, लंच में 4 मुक्के
और डिनर में 6 घूसे देते रहना, तभी वो तेरे कंट्रोल में रहेगी। क्या उसे रोज मारूं? अरे एक झापड़ मारने के बाद वो बेहोश हो गई, आंखें बंद है, सांसें नहीं चल रही, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। कहीं वो मर तो नहीं गई ना? मैंने उसको हल्की फुल्की स्नैक देने को कहा था, उसने तो पूरा बुफे परोस दिया। अब कहाँ चला गया वो? लगता है भगा भगा के मारा है उसको। यहाँ जरूर महाभारत हुई होगी। अर्जुन की तरह शांत रहने वाला आज भीम कैसे बन गया? किधर गया? लोचा है क्या? अरे क्या हो गया? उठ! अरे उठ उठ! क्या हो गया? उठ! ए! क्या हो गया? दोस्त रो मत, ये तेरा पहला मर्डर है ना, परेशान मत हो। एक काम करते हैं, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके इस बोरी में भरकर दूर नदी में फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, बॉडी कहाँ है? कौन सी बॉडी? मारा क्यों? उसे फोन करने के बाद मैंने आखिरी बार चेक किया कि वो जिंदा है या नहीं, इसलिए उसके मुंह पर पानी छिड़का। वो सुनामी की तरह मुझ पर झपटी और मुझे बहुत सॉलिड मारा दोस्त। ओह गॉड, मतलब शिकारी शिकार बन गया, फिर मारा। इतने टाइम से तुझे क्या समझा रहा हूँ? सुन, आगे से तू अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। एक बार पत्नी पति को मारना शुरू कर देना तो रोज मारती है। मैं नहीं चाहता तेरी रोज धुलाई हो। नहीं। आज से जब भी तू घर में होगा, सर पर हेलमेट पहन कर रखना, नी कैप पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, और सुन, एब्डोमेन गार्ड भी पहन ले। वो चाहे तो कहीं भी अटैक कर सकती है। आंसू पोंछ, चल पुलिस स्टेशन चलते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसके नाम की कंप्लेंट देकर यहाँ से खिसक लेते हैं। चल।